अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया वर्सेस डेरेल मिचेल का मुकाबला था तो आप क्या सोचोगे? इंडिया वर्सेस डेरेल मिचेल की तबाही वाली बल्लेबाजी जो आपके ट्रेविस हेड इंडिया के लिए नाक में दम करके रखा था, उसी तरह आपके डेरेल मिचेल ने एक बार फिर तबाही मचाई और 137 रनों की पारी खेली। पहले हम सोचते थे कि इंडिया के लिए हेडेक केवल ट्रेविस हेड है, पर यहाँ पर हमने इस सीरीज में देखा जहाँ पर ट्रेविस हेड से बड़ा हेडेक डेरेल मिचेल है। डेरेल मिचेल की एक शानदार बल्लेबाजी, डेरेल मिचेल ने उस बल्लेबाजी को वहां तक पहुंचाया जो लोग वहां तक पहुंचने तक सोचते हैं। आपके विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के सामने जो शतक लगाया था, उस शतक में 302 रन बनाए थे, पर यहाँ पर डेरेल मिचेल ने अपने इस आकर्षक बल्लेबाजी से 400 के आंकड़े को पार कर लिया। ये तो हद हो गई। डेरेल मिचेल ने जहां पहली पारी में 86 रन बनाते, दूसरी पारी में 133 रन, तीसरी पारी में 137 रन। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए सबसे हेडेक बन गए हैं ट्रेविस हेड और आपके डेरेल मिचेल। न्यूजीलैंड के सामने 3 ओडीआई की श्रृंखला का जहां ऐलान होता है और उस श्रृंखला में डेरेल मिचेल ने तबाही मचा दी थी। डेरेल मिचेल के दम से न्यूजीलैंड ने इस श्रृंखला को जीतने की प्रबल दावेदारी को भी ठोक दिया, और जो आज तक कभी नहीं हुआ, और डेरेल मिचेल ने उस काम को भी करके दिखाया। इससे पहले जो लग रहा था कि इस मुकाबले में टीम इंडिया आसानी से सीरीज जीतेगी, मगर ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड को इस सीरीज तक बरकरार रखा। पर ये लोगों के मनों में जो सवाल था कि ट्रेविस हेड बड़ा कि डेरेल मिचेल, टीम इंडिया के लिए हेडेक कौन है? जहां बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में देखे तो ऑस्ट्रेलिया जब सामने होती है तो इंडिया के लिए हेडेक आपके ट्रेविस हेड होते हैं, मगर जब यहाँ सीरीज के लिए मुकाबले में हमने देखा तो वहाँ पर डेरेल मिचेल ने 6 पारियों में 4 शतक लगा दिया और 2 अर्धशतक। बेमिसाल था। ये कहानी शुरू होती है जब 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर उस वर्ल्ड कप में जहाँ आपके मिचेल मार्श ने बेहतरीन 2 शतक लगाए, सेमीफाइनल मुकाबले में शतक और उसके बाद लीग मुकाबले में शतक लगाया। उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी में उनका बल्ला फ्लॉप था, उसके बाद 3 ओडीआई मुकाबले में जिस तरह की मार मारी है भारतीय गेंदबाजों को और अकेले दम पर सीरीज भी जिता दिया, बेमिसाल था। जहां भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से अपने भारत में ही रहकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, पर यह खिलाड़ी खास था। ये खिलाड़ी ने अपने ताबे तोड़ बल्लेबाजी से तहलका मचाया और 137 रनों की जो पारी खेली, बेमिसाल था। फिलिप के साथ मिलकर उन्होंने की साझेदारी किया, 200 के आंकड़े को पार किया, और जहां पर डेरेल मिचेल की एक विस्फोटक बल्लेबाजी थी और जो इतिहास आज तक नहीं बना। दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी, और भारत के सामने उन्होंने एक इतिहास फिर रखा और बेमिसाल था। और दोनों ने खिलाड़ियों ने शतक लगाया, फिलिप और डेरेल मिचेल। और लोगों के मन में सवाल जब यहाँ पर स्क्रिप्टों से पूछा गया कि ट्रेविस हेड है आपके लिए हेडेक बन चुके हैं कि डेरेल मिचेल, टीम इंडिया के लिए हेडेक कौन है, ताज किसको पहनाया जाए? पर फैंस ने एक ही ट्वीट किया कि ट्रेविस हेड और डेरेल मिचेल टीम इंडिया के लिए आईसीसी टूर्नामेंट हो या कोई सीरीज का मुकाबला हो, टीम इंडिया के लिए हेडेक बन चुके। यहाँ पर न्यूजीलैंड की जब शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत बेहद खराब होती है, उसके बाद डेरेल मिचेल और फिलिप की बल्लेबाजी आती है, और फैंस एक बार फिर बताते हैं कि ट्रेविस हेड और डेरेल मिचेल बेमिसाल थे। हारे हुए मुकाबले में जो जीता थे बाजीगर, वो टीम इंडिया के लिए हेड और डेरेल मिचेल अब कहती हैं, और यही हुआ। डेरेल मिचेल ने चौथी क्रम के बल्लेबाज है, उन्होंने भारत के सामने 6 पारियों में 4 शतक लगाए, एक बल्लेबाजी में 84 रन ठोकते थे, और केवल चैंपियन ट्रॉफी में उनका बल्ला शांत था, नहीं तो वहाँ पर डेरेल मिचेल चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम को हरा देते। पर बेमिसाल था। इस पारी की खास है डेरेल मिचेल की बल्लेबाजी, और इस मुकाबले को जैसे ही जीता न्यूजीलैंड ने भारत के सामने एक और सीरीज जीता जो आज तक कभी नहीं हुआ। पर ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं, आप भी वीडियो में कमेंट करके जरूर